हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने टाइप 10 पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स में टाइप 11 पढ़ेंगे और इस टाइप 11 में बेटा आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हुज यूनिट डिजिट्स आर 1। ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके इकाई का अंक 1 हो। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए टाइप 11। टाइप 11 और टाइप 11 में हम क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स हुज यूनिट डिजिट्स आर 1। ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके इकाई का अंक 1 हो। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स whose unit digits are 1। ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिनके इकाई का अंक 1 हो। तो चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 21 और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 31 से। ठीक है, 21 इंटू 31। अब आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए इन दोनों ही संख्याओं के जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो क्या है? देखिए यहां पर भी इकाई का अंक 1 है और यहां पर भी इकाई का अंक 1 है। और यही हमें आज की क्लास में सीखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज नंबर्स हुज यूनिट डिजिट्स आर 1। देखिए यूनिट डिजिट्स क्या है? 1 है। ऐसी संख्याओं का गुणा करना सीखना है जिनके इकाई के अंक 1 हो। ठीक है, तो देखिए जैसे यहां पर है, दोनों ही संख्याओं के इकाई का अंक 1 है। तो अब बात आती है कि ऐसी संख्याओं को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1 हो, ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 3 स्टेप करने होते हैं। अब सुनने में लग रहा है कि 3 स्टेप करने हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तीनों ही स्टेप बहुत छोटे होते हैं और तीनों स्टेप मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं वो 3 स्टेप कौन कौन है। पहला स्टेप देखिए हम क्या करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जो भी यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? दोनों जगह 1 है। पढ़ी हम यही रहे कि जिनकी इकाई का अंक 1, तो दोनों जगह क्या है? 1 1 है। तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। तो फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया कि हमेशा यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। या हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, जो आंसर होगा उसमें सीधे 1 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगी और 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 ही आने वाला है। तो इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन में जो आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि आंख बंद करके हम आंसर में पहले तो 1 लिख देंगे। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या होता है। सेकेंड स्टेप होता है कि जो भी हमारे टेंस प्लेस पे डिजिट है, यहां पर है 2 और यहां पर है 3, दहाई का अंक, तो एक जगह 2 है एक जगह 3। अब क्या करते हैं, जो टेंस प्लेस में डिजिट है, दहाई के अंक, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 6। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। अब इसके बाद बेटा होता क्या है, इन दोनों के बीच में एक सिंगल डिजिट और आती है। इन दोनों के बीच में एक सिंगल डिजिट और आती है, और वो सिंगल डिजिट कहां से आती है? वो आती है स्टेप नंबर 3 से। ठीक है, फिर से बता देते हैं। पहला स्टेप क्या था? हमेशा यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, या हम बोल सकते हैं पहला स्टेप क्या होगा? यूनिट डिजिट में हमेशा 1 आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है? टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 क्या हो गया? 6 हो गया। इसके बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक सिंगल डिजिट और आती है, और वो डिजिट कहां से आती है? स्टेप नंबर 3 से आती है। और वो स्टेप नंबर 3 क्या होता है? जो भी दहाई के अंक लिखे हुए थे, जो भी टेंस प्लेस में डिजिट लिखा हुआ है 2 और 3, इनको आपस में ऐड कर दो, जोड़ दो। तो 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। वही 5 यहां आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 651। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो बहुत आसान मल्टीप्लीकेशन था। ठीक है, कहने को 3 स्टेप्स थे, लेकिन तीनों ही स्टेप बहुत आसान थे। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जिसके कि क्या होगा कि ये जो पूरा मेथड है ये आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिख दिया 31 मल्टीप्लाइड बाई 51। अब मैंने कहा इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये ऐसी संख्या है जिनके इकाई के अंक क्या है? 1 है। तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा? जो दहाई के अंक है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 लिख दिया। इसके बाद हमें पता है कि इनके बीच में क्या होगा? एक सिंगल डिजिट और आएगी, और वो कैसे आएगी? दहाई के अंकों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 8। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1581। बताइए किसी को कोई दिक्कत? मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
चलिए एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 41 मल्टीप्लाइड बाई सपोज 21, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, पहला स्टेप क्या है भाई, देख रहे हैं इकाई के अंक क्या है, दोनों जगह एक है, तो क्या होगा, पहला स्टेप तो यहाँ 1 आ जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो दहाई के अंक है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद हमें पता है बीच में क्या होगा, एक डिजिट और आएगी, और वो एक डिजिट क्या होगी, दहाई के अंकों को ऐड कर लेंगे। 4 प्लस 2 कितना होता है, 6, 861। क्लियर है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 51 मल्टीप्लाइड बाई 71। अब ये भी देखिए, ये भी एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंक क्या है, 1 है। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 आ ही जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, जो दहाई के अंक है 10th प्लेस के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7 कितना होता है, 35। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक डिजिट और आएगी, और वो एक डिजिट क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे दहाई के अंक को। तो ऐड करिए, 5 प्लस 7 कितना होता है बेटा, 5 प्लस 7 होता है 12। लेकिन हमको पता है यहां हमें एक डिजिट लिखनी है, तो 12 का क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है 2 वो यहां लिख देंगे, और जो बची डिजिट 1 है, इस 1 को क्या करेंगे, पीछे जो संख्या लिखी थी इसमें ऐड कर देंगे। तो 35 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा 36। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3621। मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। किसी को अगर चलिए डाउट है तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 61 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 91 से, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी क्या ऐसी संख्या है जिनके इकाई के अंक क्या है, 1 है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यूनिट डिजिट में 1 आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है, जो भी 10th प्लेस के डिजिट है दहाई के अंक उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 9 कितना होता है, 9 इंटू 6 कितना होता है, 54। इसके बाद यहां पर एक डिजिट और आएगी, और वो एक डिजिट क्या होगी, 10th प्लेस को ऐड कर दीजिए, तो 6 प्लस 9 कितना होता है, 15। तो 15 होता है बेटा। तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है 5 इसको तो यहां लिखेंगे, और जो ये 1 बच गया ना, ये क्या होगा, इस 54 में 1 को ऐड कर देंगे। तो 54 में 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 55। तो आंसर आ जाएगा 5551। बताइए किसी कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग ट्राई करिए। मैंने लिखा 71 मल्टीप्लाइड बाई 81। चलिए सब लोगों को मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, हो गया। चलिए आंसर मैच करिएगा। पहला स्टेप क्या होगा, देखिए दोनों ही के इकाई के अंक 1 है, तो पहला स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, 10th प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 7 कितना होता है, 56। अब यहाँ पर एक डिजिट और आएगी, और वो एक डिजिट क्या होगी, 10th प्लेस की डिजिट को दहाई के अंकों को जोड़ दो, तो 7 प्लस 8 कितना होता है, 15। तो 15 का क्या होगा, 5 जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, और जो 1 था वो इस 56 में ऐड हो जाएगा। तो 56 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 57। तो आंसर आ जाएगा 5751। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। बहुत आसान मेथड था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी कि किसी भी ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करना जिनके इकाई के अंक 1 हो, ऐसी संख्याओं को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज नंबर्स हुज यूनिट डिजिट्स आर 1। ठीक है, चलिए अब मैं होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आपको होमवर्क में क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 11 मल्टीप्लाइड बाई 41। दूसरा क्वेश्चन है 61 मल्टीप्लाइड बाई 71। तीसरा क्वेश्चन है 31 मल्टीप्लाइड बाई 41। चौथा क्वेश्चन है 51 मल्टीप्लाइड बाई 81। पांचवा क्वेश्चन है 21 मल्टीप्लाइड बाई 61। छठवां क्वेश्चन है कुछ भी दे देते, मान लिया 31 मल्टीप्लाइड बाई 71। ठीक है, तो चलिए ये 6 क्वेश्चंस तो मैंने आपको लिख दिए, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको यही 6 क्वेश्चंस करने हैं। आपको अपनी मर्जी से भी कम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपकी जो भी मर्जी हो। बस इतना याद रखना है कि क्वेश्चन लिखते समय क्या करना है, यूनिट डिजिट पे 1 होना चाहिए, और बाकी आपकी कुछ भी मर्जी है। मैंने 3 लिख दिया है, 7 लिख दिया, ये क्वेश्चन बन गया 31 इंटू 71। तो इस तरह से आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कोशिश करिए कम से कम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करिए, और इन सभी क्वेश्चंस को क्या करिए, करने के बाद फिर कैलकुलेटर से इनका आंसर चेक करिए। ठीक है, आप देखेंगे आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो अपने आप बूस्ट कर चुकी होगी, बहुत अच्छी हो चुकी होगी। तो चलिए आज की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अब आपसे अगली क्लास में मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स के अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।